अरे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। और आज हम सॉल्व करते हैं आपके 10th की हिंदी। जो पेपर कोड है हमारा 801 FE और ये प्रयागराज जोन का है। तो आप सभी अपने ऑप्शन चेक कर लेंगे और ये सभी ऑप्शनल हैं जो आपके 1 से लेकर के 20 तक के। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, नीर का निर्माण फिर के लेखक हैं, तो ये आपने सही किया होगा, हरिवंश राय बच्चन। समय के पाव की रचना विधा है, ये संस्मरण है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, दीप जले शंख बजे। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं, इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी चौथे का बी होगा। और पांचवा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास, तो इसका ऑप्शन डी होगा, गढ़ कुंडार। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा, मतीराम जी। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि मतीराम हैं, यानी 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, तो इसका ऑप्शन ए होगा, भूषण। और क्वेश्चन नंबर 8, नव जागरण काल कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी होगा, भारतेंदु युग को। और क्वेश्चन नंबर 9, देव की रचना है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी, गंगा लहरी। महादेवी वर्मा की काव्य रचना है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, महादेवी वर्मा की काव्य रचना है, इसका ऑप्शन ए होगा, वीणा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो यहाँ करुण रस का स्थायी भाव है, आपने रस पढ़ा ही था सही से, तो 11th का सी हो जाएगा, शोक। और क्वेश्चन नंबर 12, उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं, तो जहाँ पे इस तरह की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो 12th का सी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 13 मात्राएं। और सडानन में समास है, वैसे तो सडानन बहुब्रीहि भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग होगा हमारा ऑप्शन सी, कर्मधारय समय। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इंद्र का पर्यायवाची है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, तरिणी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, अज्ञान में उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, अन। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, युष्मत का सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप है, तो इसका होता है सप्तमी एक वचन का रूप होता है युष्मत, यानी 17 का ऑप्शन डी सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 19, वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य होगा, तो इसका भाववाच्य होगा, मेरे द्वारा खेल खेला जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। और लास्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्रिया विशेषण अभिकारी पद के भेद हैं, तो इसके 4 भेद होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही होगा। तो आप सभी सही सही मिलान कर लें, एकदम एग्जैक्ट अकुरेट ये पेपर सॉल्व किया गया है। और फिर मिलते हैं।